एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े से होंगे। तो अब हो चुकी है सुबह और मैं यहाँ कर रही हूँ मेरी स्कूल की तैयारी। मेरा साफ़ सफाई हो गया था तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपने टिफ़िन की तैयारी। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी। ये यानी जल्दी से बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता। और सुबह सुबह स्कूल की भाग दौड़ में जो जल्दी बन जाता है मैं वही बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने भिंडी बनाई है, तो इसमें मैंने सरसों के तेल में बना रही हूँ। मैंने थोड़ा ज़ीरा डाला है और इसमें प्याज और हरी मिर्च को कट करके डाल दिया। इसको थोड़ा हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और फिर इसको भूनने के बाद में हम इसमें फिर अपनी कटी हुई भिंडियाँ हैं उसको डाल देंगे। तो यहाँ प्याज मेरी भुन चुकी है, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी हींग। हींग मेरी हर सब्ज़ी में डलती है जैसे कि मैंने बताया था। अब यहाँ पर प्याज मेरी भुन गई है तो मैं उसमें डाल रही हूँ ये भिंडी को भी हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में मेरे जो रेगुलर मसाले होते हैं जैसे कि पिसी हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, तो ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। मिर्ची मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ कि मेरे घर में मिर्ची बहुत कम खाते हैं, लेकिन फिर ठीक भी रहता है क्योंकि ज़्यादा मिर्ची सेहत के लिए भी अच्छी नहीं रहती। तो हमारे यहाँ इतना ही मसाला खाया जाता है। जब तक सब्ज़ी बनती है तो सिंक में कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे, जैसे चाय पानी के हो जाते हैं, तो वो चकला बेलन है जिसको मैं दोबारा वॉश करके जब यूज़ करती हूँ तो बस वो धो लिए थे फटाफट से। बर्तन मांज रही थी उसी टाइम एक कांच का गिलास था जो टूट गया था और उससे मेरे क्या खून निकल आया थोड़ा सा। तो चलो कोई नहीं, ऐसे काम करते में लगती रहती है। तो यहाँ मैंने मेरी सब्ज़ी चेक कर ली थी, अभी भी थोड़ी कसर थी, अभी भी मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए ढक करके पकाऊंगी। अब यहाँ मैं दोबारा इसको चेक कर रही हूँ कि मेरी सब्ज़ी बनी है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी मतलब बन चुकी है। अब इसमें कुछ मैं और मसाले ऐड कर रही थी, जैसे इसमें किचन किंग मसाला है और थोड़ा अमचूर का, यानी कि हमारे यहाँ पर भिंडी है जो थोड़ी खट्टी खाते हैं। बहुत से लोग खाते हैं खट्टी, कोई नींबू डालता है, कोई अमचूर डालता है, तो मैं यहाँ पर अमचूर डाल रही हूँ। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए और मैं ढक करके पकाऊंगी जिससे कि ये सारे मसाले अच्छी तरीके से सब्ज़ी में ऑब्ज़र्व हो जाएँ। सब्ज़ी में थोड़ी कसर थी अभी, तो जब तक मैंने लगा लिया था यहाँ रोटियों के लिए आटा। तो मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ क्योंकि सभी के टिफ़िन लगेंगे, मेरा लगेगा, बेटे का लगेगा और बेटी का लगेगा, तो 3 टिफ़िन लगते हैं। और एक्स्ट्रा रोटी भी बना के जाती हूँ जिससे कि बच्चे आकर खा लेते हैं। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई थी, बिल्कुल तैयार हो गई थी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी भिंडी बनी है और देखने में भी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मेरा आटा भी लग करके रेडी है। तो बस अब मैं फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ और सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी तैयार है ही, तो उसके बाद मैं करूँगी टिफ़िन की तैयारी। खाना मेरा कंप्लीट बन चुका था सबका और यहाँ कर रही हूँ मैं टिफ़िन की तैयारी। तो पहले मैं लगा रही हूँ मेरे बेटे का टिफ़िन क्योंकि वो पहले जाता है। और मैं सबके टिफ़िन में पॉलीथीन लगाती हूँ क्योंकि जो सब्ज़ी मैं रखती हूँ उसमें से थोड़ा बहुत ऑयल है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो पॉलीथीन लगाने से क्या है, वो ऑयल बाहर नहीं आता, ना ही बच्चों के बैग वगैरह हैं या बुक्स है या नोटबुक्स हैं तो वो ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबके टिफ़िन लगा दिए थे। अब मैं ये लगा रही हूँ मेरा टिफ़िन। तो मैंने मेरे लिए थोड़ा सा दही भी रखा है साथ में, और जो एक्स्ट्रा रोटी बनाई थी वो भी मैंने घी लगाकर कैसरोल में रख दी थी जिससे कि बच्चे वगैरह स्कूल से आकर के खा लेंगे। तो मेरा किचन का काम हो चुका है फ्री, खाना वाना बना लिया मैंने, टिफ़िन विफ़िन भी लगा दिए बच्चों के और किचन की साफ़ सफाई भी कर दी है। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए क्योंकि मुझे जाना है स्कूल। तो यहाँ मेरी किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ हो गई है। मैं सारा काम करके जाती हूँ जिससे कि मुझे आकर के कोई काम ना मिले फैला हुआ। यहाँ पर मैं झट से नहा धो के तैयार हो गई थी, मुझे फटाफट सब करना होता है क्योंकि 7:30 बजे मेरी गाड़ी आती है। तो गाड़ी वाले भैया 7:30 बजे फ़िक्स मेरे घर पर आ जाते हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं स्कूल। और ये तुम देख सकते हो क्योंकि बारिश हमारे यहाँ रेगुलर हो रही है। तो स्कूल आ चुकी है। अब हम करेंगे स्कूल में एंटर। तो यहाँ पर हम 7:50 पे स्कूल पहुँच जाते हैं और जो हमारी असेंबली है वो लगभग 8 बजे के समथिंग होना शुरू हो जाती है। तो बस अब असेंबली यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो ये हो रही है असेंबली, सारे बच्चे
एक रो में किस तरीके से खड़े हुए हैं असेंबल होकर, आप देख सकते हो। और ये कर रहे हैं यहाँ पर गायत्री मंत्र। तो हमारे प्रेयर में गायत्री मंत्र, इंग्लिश प्रेयर, हिंदी प्रेयर, प्लेज, फिर नेशनल एंथम और फिर कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। अब हो चुका है छुट्टी का टाइम और बाहर हो रही है बहुत तेज़ वाली बारिश। तो जैसे मैंने बताया था कि असेंबली के बाद में फ़ोन जमा हो जाते तो वो छुट्टी के बाद में ही मिलते। तो यहाँ बच्चे अब अपने जाने का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी गाड़ी भी रेडी है। तो सुबह जब मैं आती हूँ वैन से आती हूँ और जाती हूँ इस वाली गाड़ी में। तो बस अब हम चलेंगे घर की ओर। घर पहुंचकर मैंने कर लिया था थोड़ा सा रेस्ट। फिर उसके बाद आ गए थे ट्यूशन के बच्चे, उनको पढ़ा के फ्री किया। और ये कुछ शाम का है और मोर बैठा हुआ हमारी छज्जी पर। यानी मोर भी जब खुश होते हैं जब बारिश होती है। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद बच्चे बोले मम्मी भूख लग रही है हल्की वाली, तो कुछ हल्का सा ही बना लो। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी बच्चों की डिमांड पर मैगी। तो मैगी सब बच्चों की फेवरेट होती है। तो मेरी बेटी ने खाई थी प्लेन वाली मैगी, तो उसे क्या है मसाला वाली मैगी पसंद नहीं, तो उसके लिए मैंने प्लेन वाली मैगी बनाई थी। और अपने सबके लिए मैंने मसाला वाली मैगी तैयार की थी, जिसमें सिर्फ मैंने नॉर्मल कुछ नहीं डाला था, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और उसको राई से छोंक दिया था। बस ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्ची और अपना रेगुलर नमक डाल दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय, क्योंकि सब बोले थे तो अब मम्मी मैगी बना रही तो अब आप चाय भी साथ में बना ही लो। तो सबके लिए चाय भी यहाँ पर बना दी। तो आज हमारे यहाँ होगी चाय और मैगी की पार्टी। और देखो यहाँ अदरक कूट रही थी तो मेरा आँख में जो अदरक का जो रस होता है वो चला गया था बहुत, और बहुत जलन होने लगी थी। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी आँखों को अच्छी तरीके से वॉश किया था, क्योंकि जो अदरक का रस मेरी आँख में गया था उसकी वजह से मेरी आँखों में बहुत तेज़ से जलन हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपना मुंह वॉश किया, फिर उसके बाद ही मैंने सबको चाय और मैगी वगैरह सर्व की थी। तो यहाँ पर चाय सबकी रेडी है और मैगी भी मैंने सबके लिए लगा दी है। तो बस अब हम करेंगे चाय और मैगी की पार्टी। तो बस यहाँ पर हमने अपनी मैगी और चाय को एंजॉय किया था। और मेरा बेटा यहाँ कर रहा था पीछे से बकवास, कह रहा था मम्मी ने अपनी प्लेट में तो ज़्यादा मैगी ली है और हमारी प्लेट में कम डाली है। होता ही है बच्चों का, कितना भी दे दो लेकिन उन्हें एक जो संतुष्टि होती है वो नहीं होती। फिर ये भी बोल पड़े कि हाँ भाई जो बनाएगा वो तो ज़्यादा खाएगा, यानी कि ये भी मुझे कमेंट पास कर रहे थे। अब हो चुकी है शाम और व्यू हो रहा है कुछ इस तरीके का। तो इस सुंदर व्यू के साथ आ गया हम ब्लॉग की एंडिंग पर। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।